अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 23 ऑफ ARM में खुशामदीद। आज जो डिस्कशन टॉपिक है वो है डेटा कलेक्शन मेथड। हम इसमें पढ़ेंगे कि डेटा के सोर्सेस कौन सी हैं, उसके कितने टाइप्स हैं और उसके सब जो कैटेगरीज हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े, मैं आपको उसका एक और व्यू बता दूं। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें रिसर्च डिजाइन में रिसर्च फिलॉसफीज, रिसर्च अप्रोचेस, रिसर्च स्ट्रेटजीज, रिसर्च मेथड, रिसर्च चॉइस मेथड एंड टाइम होरिजन को कवर किया। आज हम जो डिस्कशन करेंगे और जिस चीज के ऊपर फोकस होगी हमारी वो है डेटा कलेक्शन मेथड। तो डेटा कलेक्शन मेथड के अंदर हमारे पास टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि हमने फर्स्ट टाइम के लिए कलेक्ट किया होता है और इससे पहले एग्जिस्ट नहीं होता। तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट टाइम एंड फ्रेश डेटा, नॉट अवेलेबल प्रीवियसली, डेटा कलेक्ट थ्रू सर्वे, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट, स्पेशली डिजाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द रिसर्च प्रॉब्लम एट हैंड। हम डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टूल्स के जरिए, लाइक सर्वेज, इंटरव्यू, क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद मकसद क्या होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको सोल्यूशन की तरफ मूव किया जाए ताकि हम फाइंडिंग कर सकें। सेकेंडरी डेटा यूजिंग एग्जिस्टिंग और अवेलेबल डेटा, हमारे पास वो डेटा या वो मवाद जो कि हमारे पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे पब्लिश्ड फॉर्म में या एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस डेटा को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा। Secondary data already been collected by someone else, already been passed through the statistical process. Data generated by a large government institutions, healthcare facility, etc. as a part of organization record keeping. The data is then extracted from more varied data files. तो इसमें हमारे पास क्या होता है सेकेंडरी डेटा के अंदर के पहले ही ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अवेलेबल डेटा हमारे पास होता है, हमें फर्स्ट हैंड कलेक्ट नहीं करना पड़ता, पब्लिश डेटा हमारे पास होता है, हम वहां से भी वो डेटा लेके तो उससे अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास प्राइमरी डेटा के जो सब टाइप्स हैं या डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें फर्स्ट के ऊपर हमारे पास है कि सर्वे। अब सर्वे क्या है? बेसिकली सर्वे is a list of the question aimed for extracting specific data from a particular group of people. Particular group of people का मतलब है कि जो भी हमारा जो सैंपल होता है और सैंपल के अंदर जो हमारे रिस्पोंडेंट्स होते हैं जिससे हमने डेटा कलेक्ट करना होता है, हम उनको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चनियर प्रोवाइड करते हैं और उनके थ्रू हम उनसे स्पेसिफिक जो भी हमारा रिसर्च टॉपिक होता है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम के रेलेवेंट उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। सर्वे के अंदर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसके 3 टाइप्स हैं प्राइमरी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज इंटरव्यू एंड थर्ड इज क्वेश्चनियर। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? Observation involves the collection of information by a way of investigator on observation without interviewing the respondents. ऑब्जर्वेशन को हम उर्दू में कहते हैं मुशाहदा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर कलेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब इसके भी डिफरेंट काइंड्स हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट के ऊपर है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वर जो मुशाहदा करने वाला है वो उस ग्रुप के अंदर जिसकी वो मुशाहदा करने जा रहा है या वो मुशाहदा कर रहा है उसका पार्ट बने, मतलब कि बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप दैट इज बीइंग स्टडी। मतलब कि वो जिस ग्रुप का मुशाहदा कर रहा है उसके ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, उसका एक पार्ट है। देन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन।
What is non-participant observation? When the observer remains outside the group and simply watch their behavior and not take any experience as group member. जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, अगर वो ऑब्जर्व करने वाला जो कि रिस्पोंडेंट्स है उसके ग्रुप का मेंबर ना हो, उनके ग्रुप में शामिल ना हो, उसमें इसको एक्सपीरियंस ना हो, बल्कि वो ओपनली क्या कर रहा है, आउटसाइड के तौर पे एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उनकी, तो इस ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. थर्ड इज डिस्कस observation. When the observer is observing in a such manner that his presence may be unknown to the people he is observing. जब रिसर्चर इस तरीके से ऑब्जर्व करे कि जो उसके रिस्पोंडेंट से उसको पता ना चले कि उसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है या उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, इन दिस टाइप, ऐसी सूरत हाल में हम इस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं डिस्कस्ड ऑब्जर्वेशन. मतलब में इसमें जो रिस्पोंडेंट्स है या जिसका वो मुशाहदा हो रहा होता है उनको पता नहीं होता, वो अननोन होते हैं अबाउट ऑब्जर्वर. सब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. अब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि ऑलरेडी एडवांस इश्यूज को क्या किया होता है, प्री प्लान या पहले ही डिसाइड किया गया होता है, जिसमें रिसर्चर ने इन क्वेश्चंस को बड़ी ही अच्छे अंदाज से और प्री प्लान करके इसको डिजाइन किया होता है. तो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में व्हाट शुड बी ऑब्जर्व, इस क्वेश्चंस का आंसर होता है कि हम व्हाट शुड बी ऑब्जर्व, कि हम किस चीज का मुशाहदा कर रहे हैं. What the observation should be recorded, और इस ऑब्जर्वेशन को, मुशाहदात को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे. How the accuracy of observation can be ensured, और हम इस बात को किस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन की जो एक्यूरेसी है या वैलिडिटी है उसको किस तरह हम इंश्योर करेंगे. तो इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर देने के लिए स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन रिसर्चर करता है. अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है, जिनमें इन तीनों जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मौजूद ना हो. इट मीन टू से कि इसमें कोई एडवांस इश्यूज वगैरह या इस तरह की बातों को फोकस नहीं किया जाता, बस नॉर्मल तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसकी ऑब्जर्वेशन होती है और उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं. अब हम आते हैं इंटरव्यू की तरफ. सेकंड ये इसकी टाइप है प्राइमरी डेटा का इंटरव्यू. इंटरव्यू क्या होती है कि एन इंटरव्यू इज एन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, वेयर द क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूई. होता क्या है, दो लोगों के दरमियान आपस में डिस्कशन होती है, कन्वर्सेशन होती है. इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो होता ही जो रिसर्चर होता है, यानी क्वेश्चन पूछने वाला, इसको हम इंटरव्यूअर कहते हैं. जो रिस्पोंडेंट होता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है और जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास होता है इंटरव्यूवी. तो दोनों की आपस में डिस्कशन होती है, दोनों की आपस में कन्वर्सेशन होती है. और ये कन्वर्सेशन कौन सी होती है, वर्बल कन्वर्सेशन होती है, ओरल कन्वर्सेशन होती है. तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं. फर्स्ट के ऊपर है स्ट्रक्चर इंटरव्यू है. इस स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है, प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चन होते हैं, पहले ही से क्वेश्चन बनाए होते हैं और उसी के पेज के ऊपर वो क्वेश्चन करके उनके जवाब पूछे जाते हैं. सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू नॉर्मली तौर पे हम यूज करते हैं. अगर स्ट्रक्चर इंटरव्यू की हम बात करें तो ये बिल्कुल लाइक इस तरह है कि इसकी एग्जांपल जिस तरह कौन बनेगा करोड़पति में है, तो उसमें आप फर्स्ट आंसर देते हो तो उसके बाद आपको सेकंड आंसर देना पड़ता है और इस तरह वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है. ये प्री डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है. सेमी स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट के ऊपर कुछ जो चीजें होती हैं, क्वेश्चन, वो प्री डिटरमिन्ड और एडवांस होते हैं रिसर्चर की तरफ से, और बाद में फिर थोड़ा सा ओपन क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं रिस्पोंडेंट्स को. ये नॉर्मली तौर पे अगर आप इसकी कॉमन एग्जांपल जो टॉक शोज के अंदर है, जो एंकर्स वगैरह पूछते हैं, उसमें से फर्स्ट जो होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं और उसमें से कुछ जो होता है वो सेमी स्ट्रक्चर भी होते हैं.
इसके बाद अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू के अंदर अगर हम बात करें तो अनस्ट्रक्चर के में जो होता है बिल्कुल ही प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस नहीं बनाए गए होते, बल्कि टोटली जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और रिस्पोंडेंट्स अपने तरीके से ही क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दे रहा होता है। पर्सनल इंटरव्यू मेथड। अब पर्सनल इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरव्यू की जाती है। इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के दरमियान फेस टू फेस जब मीटिंग होगी और कम्युनिकेशन होगी, टू वे कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, तो ये हमारी पर्सनल इंटरव्यू मेथड कहलाता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है कि हम कॉन्टेक्टेड द रिस्पॉन्स ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन के थ्रू हम जो रिसर्चर है वो अपने रिस्पॉन्स जो रिस्पोंडेंट्स है उनसे डेटा कलेक्ट करता है। और ऑनलाइन इंटरव्यू भी एक बेहतरीन शक्ल है डेटा कलेक्शन की, प्राइमरी वे से कि हम जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू लाइक स्काइप या जूम के थ्रू या मेल या वीडियोस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो इंटरव्यूवी है उससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं।